हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे रेलवे विज्ञान जो टेक्स्ट बुक द्वारा बूस्टर ई बुक जारी किया गया है उससे। इसमें दोस्तों हम लोग फिजिक्स को कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग बायोलॉजी का 5वां चैप्टर जो है 5वां वीडियो है बायोलॉजी का, इसको हम लोग आज देखेंगे। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पौधे में तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ जाता है। जिसपे जो घेरा होता है दोस्तों किसके कारण बढ़ जाता है, तो पार्श्व विभाज्यता के कारण क्या होता है, उसमें घेरा जो है से बढ़ जाता है। अगर जो इसका आप पीडीएफ चाहते होंगे दोस्तों, तो इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। आप वहां से जाकर के ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 102। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक के रूप में कार्य करता है। जब भ्रूण बढ़ता है दोस्तों तो उसके पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। कौन जो है पोषक उत्तक के रूप में काम करता है, तो भ्रूण पोष काम करता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, भ्रूण पोष काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर परागण के लिए परागण पदार्थ नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन पर परागण के लिए परागण पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है पर परागण के लिए परागण पदार्थ नहीं है, तो पौधा है दोस्तों। कौन सा है, पौधा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या होता है। जब कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है उसके दौरान बनने वाला उत्पाद क्या होता है, तो आपको पता है ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। क्या क्या बनता है, ग्लूकोज और जल, ऑक्सीजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। कह रहा है कि अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है। जो अमीबा है दोस्तों उसमें आपको पता है कि अलैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन किस प्रकार अलैंगिक प्रजनन होता है, इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन होता है, तो द्विविखंडन होता है दोस्तों। क्या होता है, विखंडन होता है, उसमें टूटता है। अमीबा क्या होता है, छोटे छोटे में टूटता है, वही क्या है, द्विविखंडन है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर आयनित रूप से घनी होती है। क्या होता है, जीवित भी होता है, लंबी भी होता है और कोनों पर आयनित रूप से घनी भी होता है। क्या होता है, आयनित रूप से घनी भी होता है। स्क्लेरन कायमा में आप तो पता होगा दोस्तों मृत कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्क्लेरन कायमा में, मृत कोशिका पाया जाता है, आपको पता है। इसीलिए क्या होगा, दृढ़ होगा। लेकिन जीवित कह रहा है तो इसमें किस में होगा, तो कोलेन कायमा में। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, कोलेन कायमा पेड़ को मुलायम करता है, नरम बनाता है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। 100 के ऑप्शन इसका डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। कह रहा है कि महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। महिलाओं में जब अंडाणु का उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अंडजनन कहते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है, अंडजनन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। कह रहा है कि स्नायु डॉट 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 में बना होता है। स्नायु जो है वो किस में बना होता है, स्नायु जो है किस में बना होता है, तो केवल कोलेजन फाइबर में बना होता है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, केवल कोलेजन फाइबर में बना होता है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। डॉट 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 रक्त का तरल हिस्सा जिसमें 90 से 92% पानी, 7 से 8% प्रोटीन, खनिज और कौन हार्मोन, एंजाइम इत्यादि है, वो कौन सा है, तो आपको पता है प्लाज्मा है दोस्तों। क्या है, प्लाज्मा में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, 90 से 92% पानी है। यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा होगा। क्या होगा, प्लाज्मा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है। तो हाइड्रा जो है दोस्तों मुकुलन से प्रजनन करता है। कैसे करता है, मुकुलन से। और मुकुलन में क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन होता है। क्या होता है मुकुलन में, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन होगा, उसको क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि समसूत्रण के उस चरण का नाम बताइए जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिका के गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर क्या होता है, स्थित होता है। विभाजित होने वाले कोशिका गुणसूत्र क्या होता है, मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होता है, तो मध्यावस्था बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको, मध्यावस्था बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जानवर में तुलनात्मक रूप से लंबी आंत होता है। देखिए दोस्तों, लंबी आंत कहने का मतलब है कि जानवर क्या होगा, शाकाहारी होगा। क्या होगा, वो जानवर जिसका आंत लंबा होगा वो कौन सा जानवर होगा, शाकाहारी होगा, प्योर शाकाहारी होगा, प्योर शाकाहारी होगा। तो देखिए कुत्ता, लोमड़ी, बाघ, ये सब देखने में तो बड़ा लग रहा है दोस्तों, लेकिन जिसका आंत बड़ा होगा वो शाकाहारी होगा। तो खरगोश से ज्यादा शाकाहारी कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर
113 कह रहा है कि रोपण डॉट 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 प्रक्रिया है, रोपण जो प्रक्रिया है वो क्या है, रोपण जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो गर्भाशय की परत में युग्मज का जुड़ना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। गर्भाशय की परत में युग्मनज को जुड़ना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन से द्विबीजपत्री पौधे से विशेषता नहीं है। द्विबीजपत्री कहने का मतलब उसमें 2 बीज होना चाहिए, ये तो विशेषता रखता है। फिर कह रहा है दोस्तों अगला ऑप्शन पढ़िए, अगला ऑप्शन कह रहे हैं इन पौधे में रेशेदार जड़ें होते हैं, गलत बात, इन पौधे में रेशेदार जड़ें नहीं होते हैं। चलिए ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि इन पौधे में जालीदार सिरे विन्यास होता है, सही बात है। कह रहा है इन पौधे में मुलायम जड़ होते हैं, ये भी सही बात है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन इसका विशेषता नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है, जो प्राथमिक है दोस्तों पहला यौन अंग है, तो ब्रीसन है दोस्तों। ब्रीसन को क्या कहते हैं हम लोग, टेस्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। ये क्या है, पहला यौनिक अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 116, कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी है, जो क्या करता है, चिंतन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, वो सोचता है। तो अग्र भाग है दोस्तों, कौन है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है से चिंतन के लिए उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क क्या है, तो अनुमस्तिष्क जो है से ऐच्छिक क्रियाएं के लिए उत्तरदायी है। क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं के लिए, ऐच्छिक क्रियाएं के लिए क्या है, अनुमस्तिष्क जो है से उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 117, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन कहने का मतलब लैंगिक अलैंगिक दोनों, अभी बताए हैं, तो ऑप्शन ए सही है, हाइड्रा। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कह रहा है कि यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है। यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान कितना होता है दोस्तों, तो उनके गुणसूत्रों का आधा, उनको गुणसूत्र के आधा उसका योगदान होता है। क्या होता है, उसके गुणसूत्रों का आधा उसका योगदान होता है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, कह रहा है कि भ्रूण में इस विशेष उत्तक का मदद से मां के रक्त से पोषण मिलता है। अभी बताए थे पिछले वीडियो में कि मां के रक्त से पोषण मिलता है भ्रूण को, वो किसके द्वारा, कौन उत्तक के द्वारा मिलता है, तो बीजांडासन या अपरा उत्तक के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा, बीजांडासन या अपरा उत्तक के द्वारा मिलता है। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को परिवहन करता है। देखिए दोस्तों, अगर जो O2 का परिवहन करना है तो RBC जिंदा है, लेकिन भोजन, CO2, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को जो परिवहन करने वाला है वो कौन करता है परिवहन, तो प्लाज्मा करता है दोस्तों। कौन करता है, प्लाज्मा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि पोस्टेट ग्रंथि डॉट 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 के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे जो है से पोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है, किसके नीचे पाया जाता है पोस्टेट ग्रंथि, तो मूत्राशय के नीचे पोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक द्वारा जो बूस्टर ई बुक जारी किया गया था उसको तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स। अब केमिस्ट्री बचा है दोस्तों, अब हम केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जो कमेंट में पिन रहेगा, वो आप जाकर के जुड़ सकते हैं, वहां कमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए।